जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं। किसी शायर ने ये शेर कभी कहा होगा। आज अचानक से रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हुए मुझे याद आया कि ये शेर उनके जीवन पे बहुत ही सटीक बैठता है। आप सभी जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रख्यात कवि, एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक, एक चित्रकार और ना जाने क्या क्या। टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें विश्व पटल पर एक प्रबुद्ध बौद्धिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। परंतु आपको पता है कि टैगोर के जीवन में कितनी त्रासदी एक साथ चल रही थी। दोस्तों, वो टैगोर पहले ऐसे समकालीन दार्शनिक या विचारक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद, या जिसको आज के समय में हम पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहते हैं, सबसे पहले वकालत करने वाले भारतीय चिंतक, विचारक या दार्शनिक जो समकालीन समय में हुए वो टैगोर हुए। टैगोर ने यह हमेशा चाहा कि हमें किसी भी तरह के सीमाओं को नहीं मानना है, चाहे वो सीमा राष्ट्र का ही क्यों ना हो। आपको सुनने में अजीब लग सकता है कि टैगोर ने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा, भारत के लिए राष्ट्रगान लिखा, परंतु टैगोर ने कभी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद की विचारधारा को समर्थन नहीं दिया। वो कहते हैं कि राष्ट्र एक ऐसे मशीन के भांति है जिसमें जो सामान्य जनता होती है, जो सामान्य जनता की रचनात्मकता होती है, जो सामान्य जनता की विशेषता होती है, जो सामान्य जनता का श्रम होता है, उस मशीन में उसे पीस दिया जाता है और जो उसका आउटकम होता है वो कुछ लोग अपने स्वार्थ को साधने के लिए उपयोग करते हैं। टैगोर ने कहा था कि राष्ट्र जो है एक अमूर्त सिद्धांत है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और व्यक्ति जो है वो मूर्त है, कंक्रीट है। व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन की चुनौतियां हैं। तो राष्ट्र व्यक्ति के लिए किसी भी मायने में उचित नहीं है। और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वह एक सामूहिक निजी स्वार्थ की विचारधारा है। इसलिए टैगोर ने हमेशा ही किसी भी तरह की बाउंड्री, किसी भी तरह की सीमा को नहीं माना। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए। तो इस बात से बहुत से राष्ट्रवादी लोग, नेशनलिस्ट लोग नाराज होंगे, ये जाहिर सी बात है। बंगाल के बहुत सारे पत्रिकाओं में कहा गया कि टैगोर एक एलीट व्यक्ति हैं। उस टाइम में उनका उठना बैठना एक कई सारे अंग्रेजी प्रतिनिधियों के साथ होता था, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता था जो पाश्चात्य जगत के बहुत ही बड़े चेहरे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि टैगोर भारत में बहुत सारी क्रिटिसिज्म को झेले, बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत ही क्रिटिसाइज किया। इवन महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रवाद के पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति जो विचार टैगोर के हैं उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो मैं शेर पढ़ा था पहले, कि टैगोर ने अपने शहर को, अपने सीमा को, अपने बाउंड्री को, अपने साहित्य को, अपने भाषा को, सब कुछ को छोड़ दिया कि हम विश्व में सामंजस्य स्थापित करेंगे। हम तमाम तरह के साहित्यों को एकीकृत, एकाभाव में पढ़ेंगे। हम चीज़ों को इंटीग्रेटेड तरीके से देखेंगे, हम बांट के नहीं देखेंगे चीज़ों को। तो इसके बदले पाश्चात्य जगत में उनको क्या मिला, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। और आज अगर कोई भी भारतीय यह पढ़ ले कि पाश्चात्य जगत में टैगोर के बारे में क्या कहा गया, तो बहुत भीतर तक आपको भारतीय होने के नाते चोट लगेगी। आपको पता है, ग्राहम ग्रीन ने 1937 में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि W.B. यीट्स के अलावा टैगोर को पाश्चात्य जगत में कोई सीरियसली लेता है। उन्होंने W.B. यीट्स के बारे में इसलिए कहा क्योंकि W.B. यीट्स एक बहुत ही प्रख्यात कवि थे पाश्चात्य जगत के, और उन्होंने टैगोर की बहुत सराहना की। लेकिन आपको पता है दोस्तों, उन्होंने सराहना तब तक ही की जब तक टैगोर की लेखनी उनके मानदंडों को पूर्ण करती रही। आज के समय में क्या हो रहा है, जो पाश्चात्य जगत जो पैरामीटर्स फिक्स कर दे रहे हैं कि एक अच्छी साहित्य किसको कहते हैं, एक अच्छा दर्शन किसको कहते हैं, एक अच्छा चित्र किसको कहते हैं, हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। और जब तक हम उस चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं तब तक हमें तमाम तरह के पुरस्कारों से नवाजा जाएगा,
हमें अप्रिसिएट किया जाएगा, और जब हम उसको फॉलो करना बंद कर देंगे तो हमें दरकिनार कर दिया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही टैगोर के साथ हुआ। टैगोर की रचनाएं जब तक W.B. येट्स के एस्पिरेशन को फुलफिल करते रहीं, तब तक उन्होंने टैगोर की सराहना की, बहुत सराहना की। लेकिन एक समय आया जब W.B. येट्स ने कहा, डैम टैगोर। टैगोर के बारे में उन्होंने कहा कि टैगोर डज नॉट नो इंग्लिश, इवन नो इंडियंस डज नो इंग्लिश। अब इसमें बात यह है कि जब W.B. येट्स ने ऐसा कहा, तो आप अगर आज के समय में ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे W.B. येट्स जब ये कहते हैं कि कोई भी भारतीय अंग्रेजी नहीं जानता, टैगोर अंग्रेजी नहीं जानता। हम जानते हैं टैगोर को उनकी अंग्रेजी रचनाओं के कारण, कि अंग्रेजी उनका कितना अच्छा था। हम भारतीयों के लिए वो आदर्श पुरुष के भांति हैं। परंतु ऐसा पाश्चात्य जगत में W.B. येट्स ने कहा कि टैगोर अंग्रेजी नहीं जानते हैं, कोई भी भारतीय अंग्रेजी नहीं जानता। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिसके खातिर, जिस भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद, कॉस्मोपॉलिटिनिज्म की भावना को आगे बढ़ जाने के लिए जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया, उस व्यक्ति के बारे में पाश्चात्य जगत में इस तरह के क्रिटिसिज्म सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि टैगोर के बारे में जो ये W.B. येट्स का कथन है, वो क्या इस हेतु है कि कोई भी रचना जो है अपने मूल भाषा से जब अनुवादित होता है तो उसका सार खत्म हो जाता है, या वो W.B. येट्स के उस उपनिवेशवादी मानसिकता का परिणाम है, या कहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपने व्यक्तित्व में, अपनी रचनाओं में या अपने जीवन के कृत्यों में कुछ ऐसे पहलू को मिस कर दिया जिनके खातिर उन्हें दोनों ही तरफ, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाश्चात्य जगत हो, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। आप अपनी राय, सुझाव हमें कमेंट में प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।